बस करो शिवन्या, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। और मेरे प्रेम पर उंगली उठाने वाली तुम होती कौन हो? मुझे तड़पता हुआ छोड़कर तुम यहाँ पृथ्वी लोक आ गई। एक बार भी तुमने पीछे पलटकर नहीं देखा कि तुम्हारा पार्थ जिंदा भी है या नहीं। अरे आज भी मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पर तुम। और हाँ, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, रहा मैंने नहीं, तुमने बदली है। देखो शिवन्या, करुणा मेरा जीवन दाता है। मेरे लिए मेरा प्यार महत्वपूर्ण है, पर उससे पहले मेरे लिए मेरा कर्तव्य है। शिवन्या, मैं तुमसे आज भी करता हूँ प्रेम। छोड़ दो काली का साथ और थाम लो मेरा हाथ। हम दोनों अपनी एक नई बनाएंगे दुनिया। वैसे भी जानता हूँ कि तुम मुझ पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि तुम भी मुझे अत्यधिक करती हो प्रेम। हाँ, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, पर पार्थ, मेरे कर्तव्य के सामने मेरा प्रेम कुछ नहीं है। जिस तरह से तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्तव्य सबसे पहले है, ठीक उसी तरह से मेरे लिए भी मेरा कर्तव्य पहले है। मुझे माफ करना पार्थ। नागार्जुन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही शिवन्या अपने पूर्ण नागिन अवतार में आती है और नागार्जुन पर वार कर देती है। उसके वार से नागार्जुन नीचे जमीन पर गिर जाता है। शिवन्या के पहले वार से नागार्जुन को काफी ठेस पहुंचती है, जिसके बाद नागार्जुन एक बार फिर से अपने अर्धनाग रूप में आता है और अपनी आंखों में क्रोध लिए वो शिवन्या पर पलटवार करता है। शिवन्या को जख्मी देख नागार्जुन की आंखें भर आती है और वो शिवन्या से कहता है, शिवन्या, मैं तुम पर कभी वार नहीं कर सकता, पर तुमने मुझ पर पहला वार किया है। इस युद्ध का आरंभ तुमने किया है, पर इस युद्ध को अंजाम दूंगा मैं। इतना बोलकर नागार्जुन एक बार फिर शिवन्या पर वार करता है। जहां एक तरफ शिवन्या और नागार्जुन की लड़ाई हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जहां काली को होश आता है, तो वो नागार्जुन को इस तरह शिवन्या पर वार करते देखकर खुद से कहती है, आखिर मैं इस नागार्जुन का कुछ क्यों नहीं बिगाड़ पाई, और शिवन्या, ये शिवन्या को मार देगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। काली खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी उसको नागार्जुन की केचली के बारे में याद आता है और अब वो चुटकी बजाकर अपने घर जाती है और अपने बैग से वो केचली ले आती है और एक बार फिर चुटकी बजाकर वो जंगल में आ जाती है। जिसके बाद काली अब केचुली को आग लगाकर खुद से कहती है, अब तू खुद को ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रख पाएगा नागार्जुन। अब तेरा अंत होगा, और तेरा अंत मेरे हाथों ना सही, पर तेरा अंत तो आज ही होगा। काली खुद से बातें कर ही रही थी, तो वहीं शिवन्या देखती है कि केचुली के जलने के साथ ही नागार्जुन कमजोर हो रहा है। शिवन्या, नागार्जुन अभी कमजोर है, इसलिए अभी ही मौका है, तुम भी उस पर वार कर दो। नागार्जुन शिवन्या के ऊपर वार करने वाला होता है कि तभी शिवन्या उस खंजर से नागार्जुन के सीने पर वार करती है। अपनी आखिरी सांस ले रहे नागार्जुन को अपनी गोद में देखकर शिवन्या की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे अपने बीते वो पल याद आ जाते हैं जो उसने कभी पार्थ यानी नागार्जुन के साथ बिताए थे। नागलोक के सुंदर से बगीचे में नागिन शिवन्या साज श्रृंगार किए पहुंचती है, तो उसकी नजर एक गुलाब के फूल पर पड़ती है, जिसे वो अपने हाथों से स्पर्श कर तोड़ने जा ही रही थी कि तभी उसके हाथों को सहलाते हुए उसी फूल पर एक और हाथ आता है। तुम्हारे केशों में लगने के बाद इस फूल की सुंदरता में और भी आ गया है निखार। तो मुझसे भेंट करने का समय मिल ही गया तुम्हें। जानते भी हो तुम्हें देखने के लिए मैं कितनी व्याकुल थी। व्याकुल तो मैं भी था। आखिर तुम्हें देखे बिना मेरा किसी कार्य में लगता जो नहीं मन नहीं लगता तो इतना विलम्ब नहीं करते तुम। देखो, संध्या पूजा का समय हो गया है, अब मुझे अपने भवन लौटना होगा। यदि भवन लौटने में देरी हो गई तो फिर माता के क्रोध से हमें कोई नहीं बचा सकता है। इतना कहकर शिवन्या आगे बढ़ने लगती है। तभी नागार्जुन पीछे से गायब होकर उसके सामने आ जाता है और शिवन्या उसकी बाहों में आ जाती है। तो नागार्जुन उसे गले लगाकर कहता है,
काश ये पल यहीं थम जाए और तुम हमेशा यूं ही मेरी बाहों में रहो। तुम्हें अपनी बाहों में देखकर बहुत ही मिलता है सुकून। कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम पर क्रोध किस प्रकार करूं। तुम्हारे प्रेम में मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोए होते हैं और हवाओं की लहरों में भी प्रेम की धुन बजने लगती है और अचानक ही मध्यम मध्यम बारिश शुरू हो जाती है और दोनों अपने प्रेम में मग्न नृत्य करना शुरू कर देते हैं। अपने प्यार को अपने कर्तव्य के लिए कुर्बान करके शिवन्या का दिल बुरी तरह से छलनी हो चुका था और वो भारी दिल से कहती, माफ कर दो पार्थ। नहीं शिवन्या, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने तो बस अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे ये शक्तियाँ गरुड़ा द्वारा मिली थी और मैं भी उसकी दी हुई शक्तियों का उपयोग उसके खिलाफ नहीं कर सकता था, क्योंकि जब मुझे उसकी शक्तियाँ मिल रही थी तभी मुझे ये पता चल गया था कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता सिवाय मेरे सच्चे प्यार के। तुम्हारी ये नकाब वाली भी नहीं, और तुमने मुझे मार के ये साबित कर दिया कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मुझे मरने का गम नहीं बल्कि खुशी है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हुई। शिवन्या, तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। पार्थ, पार्थ, पार्थ। शिवन्या को इस तरह से टूटते हुए देखकर काली कहती है, शिवन्या, आखिर तुम इस नागार्जुन के लिए इतना क्यों रो रही हो? क्या तुम उसको जानती हो? हाँ, मैं उसको जानती हूँ काली। जानती ही नहीं बल्कि एक समय में मैंने उसको सब कुछ मान लिया था अपना। मैं उससे प्रेम करती थी काली। ये पार्थ ही था, पर गरुड़ा ने इसको नया जीवन देकर इसका नाम नागार्जुन रखा और इसे अपनी तरफ कर लिया। मेरा प्यार नागलोक के साथ इस लोक में भी हार गया। इतना बोलकर शिवन्या उसको सारी बात बता देती है। और मुझे पार्थ मिला और फिर बिछड़ गया। मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह गई काली, पर मैं पार्थ को कभी नहीं भूल पाई थी। हाँ, मैं अपने जीवन में आगे जरूर बढ़ गई थी, पर कोई बात नहीं शिवन्या, अब तुम शांत हो जाओ और भूल जाओ इन सबको। काली, अब मुझे जाना चाहिए। तुम अपना और अपने गांव वालों का ख्याल रखना। इतना बोलकर शिवन्या वहाँ से चली जाती है। तो वहीं काली भी अब चुटकी बजाकर गांव में आ जाती है। गांव में जहाँ सभी गांव वालों के जहन में बहुत सारे सवाल थे, तो वहीं मधुबाला अपने पति की मौत हो जाने के चलते फूट फूट कर रोए जा रही थी। तभी वहाँ नकाब वाली आती है और गुलशन नकाब वाली से कहता है, नकाब वाली बिटिया, तुम यहाँ? ओ सांप का क्या हुआ? आप सब चिंता मत कीजिए, वो इच्छाधारी सांप अपने अंजाम तक पहुंच चुका है और अब आप सभी सुरक्षित हैं। लेकिन वो इस गांव में आया क्यों था? इस गांव में पहले कम मुसीबत आती है क्या, जो इस जानवर को भी यही गांव मिला था? सही कहत हो सचिव जी, पर ये बात सुनकर सुकून मिला कि वो मुआ नाक खत्म हो गवा। अब हम सब शांति से रह सकत हैं। तुम शांति की बात कर रही हो, इधर हमरा सुकून सारा हमरा सुहाग के साथ लुट गवा। हम तो बर्बाद हो गए। हमरे वसंत जी हमका कहाँ छोड़कर चले गए। यहाँ मधुबाला खुद को संभाल नहीं पा रही थी, तो वहीं सुंदरी की प्रकट की हुई काली की छवि अचानक ही जोर जोर से हंसने लगती है। तो सबकी नजर उस पर जाती है। उसको ऐसी हरकत करते देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरान तो नकाब वाली थी। तभी भाग्या कहती है, इकरिया पगला गई है का? ऐसे गंभीर माहौल में कैसे खी खी करके हंसत है? जब असली काली मैं हूँ तो ये कौन है जो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई दे रही है? अरे दुर्गा बहन, कहीं वो इच्छाधारी सांप काली के सर पे तो नहीं काट गया, जो ही ऐसे हरकत करत है? हाय दैया, झुमरी बहिन, सांप काटत नहीं डसत है। इतना भी ज्ञान नहीं है तुमको? आप लोग शांत हो जाइए। और मधुबाला काकी, आपके पति की जान उस सांप ने ही ली थी। किसी को पता न चले इसलिए वो आपके पति का रूप लेकर गांव में रह रहा था। क्योंकि वो एक इच्छाधारी सांप है, इसलिए उसने आपके पति को छूकर उसके भूतकाल की चीजों के बारे में पता लगा लिया था। हे भगवान, ये सब का हो गया? नकाब वाली बिटिया, मानते हैं हमरे पति की जान गई, लेकिन वक्त रहते तुमने हम गांव वालों की जान बचा ली। हाँ नकाब वाली, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होती तो मेरा मतलब गांव वालों का क्या होता। दुर्गा बहन, आज काली को कैसे दौरे पड़त हैं? कभी हंसत है तो कभी रो जात है। आखिर बात का है? को कोनो बीमारी है का? काली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो?
बड़ी अजीब बात है। काली तो समझदारी वाली बातें करती थी, आज अचानक इसको क्या हो गया? अरे सचिव जी, ये बात छोड़िए, आप कैसे बोले पहले? काली नकाब वाली की दोस्त है और उसको बोलने का हक सिर्फ नकाब वाली को ही है। काहे कि नकाब वाली हम सबकी रक्षक होने के साथ साथ काली की दोस्त भी है। क्यों गाँव वालों? हाँ, बिल्कुल। सभी मिलकर नकाब वाली की जय जयकार करने लगते हैं। तो वहीं काली गांव में अपने ही जैसी लड़की को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी और वो परेशान होते हुए खुद से कहती है, कौन है ये लड़की? कहीं ये भी तो कोई इच्छाधारी? काली के मन की बातें सुंदरी सुन रही थी। तभी वो काली से मन ही मन बात करती है। काली, चिंता मत करो, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी छवि है, जिसे मैंने ही प्रकट किया है, क्योंकि गांव वालों को तुम्हारी चिंता हो रही थी। सुंदरी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो सोच में पड़ गई थी, लेकिन अब तुम अपनी इसी छवि को गायब कर दो, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होगा। सभी गांव वालों से इतना कहकर नकाब वाली सबसे इजाजत लेकर चुटकी बजाती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं सुंदरी सभी की नजरों से बचते हुए काली की छवि पर फूंक मारती है और छवि वहाँ से गायब हो जाती है। और कुछ ही देर में नकाब वाली काली बनकर गांव में आती है और खुद से कहती है, फिलहाल मैं चुप ही रहती हूँ, यूँ अचानक बोलना ठीक नहीं रहेगा। भगवान का शुक्र है जो नकाब वाली हमेशा सबकी मदद करने चली आती है। ये करिया, तू इतनी चुप काहे है, जैसे कोनो सांप सूंघ गया हो। ऐसा तो कुछ नहीं है भाग्या काकी, मैं ठीक हूँ। काली बोलने लगी, यानी मेरी काली लौट आई। भाग्या बहन सही तो कह रही है काली। लेकिन दुर्गा बहन, अभी कुछ देर पहले ही तो काली कभी हंस रही थी और कभी रो रही थी। हमको तो लग रहा है वो सांप इच्छाधारी नहीं बल्कि ऊपरी चक्कर वाला भी होगा। क्या पता काली पर वो कोनो ऊपरी जादू कर गया हो। नहीं नहीं झुमरी काकी, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। काली बिटिया, तुझे तो सब ठीक ही लगेगा ना, जैसे हमको लग रहा था, लेकिन हमारी तो दुनिया ही लुट गई। दुर्गा बहन, कहीं तुम्हारी काली को कुछ ना हो जाए। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? मैं काली बिटिया, तुम नहीं जानती, अभी तो तुम ठीक हो। अगर कुछ देर बाद तुम्हें फिर से हंसने रोने के दौरे पड़े तो फिर क्या होगा? हम तो कहते हैं एक बार मनोज से झाड़ा लगवा लो। हाँ हाँ, सेफ्टी खातिर सही रहेगा। ठीक है, हम अभी घर से मोड़ के पंखों का झाड़ू लाते हैं। यहाँ से तो चुटकी बजाकर निकल भी नहीं सकती। मैं ही सबको मुसीबत से बचाती हूँ और इन सभी लोगों ने मुझे मुसीबत में फंसा रखा है। काली का ये हाल देखकर कृष, सुंदरी और नील, नितिन, मुकेश को हंसी आ रही थी। तभी कृष कहता है, अरे मनोज, जरा अच्छे से झाड़ा लगाना भाई, पता चले कि काली के ऊपर कोई ऊपरी का चक्कर दोबारा ना हो जाए। क्यों भाइयों? तभी काली कृष को घूर कर देखती है और अपने हाथों को नीचे ही रखे चुटकी बजाती है और कृष अचानक ही गिर पड़ता है। तभी नितिन कहता है, ओ तेली, लगता है अब तो तरतीब दी तो भी दाला लदाना पलेदा, ते तो तैते अचानक तो दिल पले। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।